सारण शिक्षक निर्वाचन सह जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा के द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन सूची में शामिल होने के लिए आवेदक को फॉर्म 19 में अपेक्षित दस्तावेज प्रमाण पत्र के साथ आवेदन समर्पित करना होगा। यह आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड में बने विशेष काउंटर पर किया जाएगा। शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र शिक्षण अर्हता के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र अनुबंध 2 में दिया जाना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक 6 वर्षों में एक से अधिक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का कार्य किया हो तो ऐसे प्रत्येक शिक्षण संस्था के प्रमुख से उस अवधि का प्रमाण पत्र लेना अपेक्षित होगा। यह मायने नहीं रखता है कि आवेदक नियमित रूप से कार्य किया है। शिक्षक का आयोजन फुल टाइम बेसिस पर होना चाहिए, न कि पार्ट टाइम बेसिस पर। यह आवश्यक नहीं है कि शैक्षणिक संस्थान भी उसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आता हो जिसमें पात्र निर्वाचक नियुक्त है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित की जाने वाली पात्रता का निर्धारण आवेदक के सामान्य निवास के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उसके कार्यस्थल के आधार पर। उन्होंने कहा कि थोक आवेदक पत्र प्राप्त किया जाना अनुमान्य नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख अपनी सभी योग्य कर्मियों के आवेदक पत्र एक साथ भेज सकते हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति एक समान पते पर रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों के बारे में प्रारूप 19 की प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे प्रत्येक सदस्य के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके प्रमाण पत्रों को सत्यापित करवा सकता है। पदनामित अधिकारी दावों और आपत्तियों के निपटाने की अवधि के दौरान एक निर्वाचन के सामान्य निवास की स्थिति की पर्यवेक्षी जांच करेंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदकों की संस्थाओं, घरों, परिवारों के प्रमुखों यथा स्थिति के कार्यालयों का मुआयना करते हुए आगे पर्यवेक्षी जांच करेंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रविष्टियों का और उनके संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचनों के सामान्य निवास की स्थिति का सत्यापन करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों का उपयोग किया जाएगा। यानी कि मतदाता बनने के लिए जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है और इसमें जो डेसिग्नेटेड प्लेसेस हम लोग बताएंगे उन जगह पर जो मतदाता बनने की इच्छा रखते हैं वे सभी व्यक्ति अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रारूप 19 में आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वह 27 दिसंबर 2022 है। तो इसका मतदाता बनने के लिए प्रारूप 19 प्रपत्र है, उसमें पूरी तरह से सही प्रकार से भरकर उसको डेसिग्नेटेड सेंटर्स है वहाँ पर जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2022 है। इसके पश्चात निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 13 जनवरी 2023 को शुक्रवार के दिन किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण तिथि है। इसके पश्चात दावापत्तियां प्राप्त करी जाएंगी और इसकी अवधि 13 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी 2023 है। इस अवधि में प्राप्त दावा एवं आपत्तियों को डिस्पोजल किया जाएगा और उसके पश्चात एक पूरक मतदाता सूची तैयार की जाएगी जिसका मुद्रण 13 फरवरी 2023 को किया जाएगा और अंतिम प्रकाशन जो है निर्वाचक सूची का वह 20 फरवरी 2023 को होगा। तो ये इसकी समय अवधि है विभिन्न गतिविधियों के बारे में जो मैंने आपको बताया है। इस निर्वाचन के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आयुक्त सारण प्रमंडल ERO की भूमिका में रहते हैं, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी की भूमिका में रहते हैं। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी, विधानसभा के अधिसूचित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी इस निर्वाचन के लिए ERO की भूमिका में रहते हैं। यानी कि कमिश्नर सारण प्रमंडल इज ERO, then DO and other EROs and AEROs of assembly elections are AEROs for this election। तो इसके अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाएगा और इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रखंड में एक अतिरिक्त पदाधीश पदाधिकारी को भी नामित किया जाता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है और सभी जगह पर प्रखंडों में आवेदन देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो अर्हता है, पात्रता है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली जानकारी देना चाहूँगा। जो भी व्यक्ति वोटर बनना चाहता है यह उस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए, जैसे हम लोग अन्य निर्वाचनों में भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त
अर्हता तिथि से पिछले 6 वर्षों की अवधि में कम से कम 3 वर्षों में उनको शिक्षण संस्थानों में कार्यरत होना चाहिए और ये जो शिक्षण संस्थान है ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे और इसकी सूचना चलाएं। एक्चुअल में इसमें डोर टू डोर का अभियान नहीं रहता है पुनरीक्षण में। डोर टू डोर के लिए स्पेशल अलग से प्रावधान होता है। इसमें है कि उन लोगों को अपने मतदान केंद्र स्थल पर रहना है। विशेष रूप से जो विशेष अभियान दिवस है अगला 3 दिसंबर और 4 दिसंबर में ख्याल से है, सैटरडे और संडे, तो उस दिवस पर उनको अपने कार्य क्षेत्र पर मौजूद रहना है विशेष कैंप के लिए। बाकी समय में निर्वाचक अपने मोबाइल से अप्लाई करें, कंप्यूटर से अप्लाई करें या उनके बूथ पे जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बीएलओ जो होते हैं सर, बीएलओ जो होते हैं वो ज्यादातर शिक्षक ही होते हैं जी, और वो उसी विद्यालय में होते हैं जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहीं के वो बीएलओ भी ज्यादा उनसे मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन लड़कों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाए? हम लोग हर ब्लॉक से जो हेडक्वार्टर ब्लॉक है हर विधानसभा का, उसके वीडियो को इसके लिए स्पेशली डेजिग्नेट किए हैं। एक टीम बनाकर जो शैक्षणिक संस्थान है उन संस्थानों में हम लोग खुद विजिट कर रहे हैं। वहां विजिट करके हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं और साथ में हम लोग उनको जो वोटर हेल्पलाइन ऐप से कैसे सुविधापूर्ण तरीके से आप अपना नाम जोड़ सकते हैं वो उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारे टेक्निकल पर्सन्स भी साथ में जा रहे हैं। साथ में हम लीफलेट भी उनको दे रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों से कि आप अपना भी एक नोडल व्यक्ति बना दीजिए ताकि हमारे नहीं रहने, हम तो एक दिन जाएंगे, वो बीच इस अवधि के बीच में वो फॉर्म कलेक्ट करके लोगों से अप्लाई करा ले या फिर जमा करा दे हमारे पास। जुड़ो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।